इस गरीब से तम की करेंगे। हूँ करूँगा जो भी मदद इमदाद हो सकी उस इस कार का वो नुकसान जड़ा इसना दिल में दर्द है, इसको लगतो जिगर, इसको जिगर को टोटो दुनिया में टूर गए वह तो नहीं कमी पूरी हो सकती, लेकिन हम सब का मारो फर्ज है, सरकार का हुकूमत का फर्ज है कि ना मदद करना और यकीनन मदद की जाए। खुद इन्होंने कहा कि जो एरोप्लेन से डेड बॉडी यहाँ लाएगी वो भी इन्होंने खुद अपने खर्चे पे लाएगी, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि इंसान की जान की कोई कीमत नहीं हो सकती। बिलाल अहमद साहब जो कि कंगन के बाबा नगरी के रहने वाले थे, दिल्ली में जो लाल किले के बाहर जो ब्लास्ट हुआ था उस ब्लास्ट का वो शिकार हो गए। पिछले कई सालों से वो मजदूरी करते थे। गरीब का दर्द आखिर कौन समझ सकता है। लगभग इससे पहले हमने एक रिपोर्ट चलाई थी बाबा नगरी से, जहां पर बिलाल अहमद जो फैमिली के लिए कमाई करने के लिए यहां से दिल्ली गया था, क्योंकि गरीबी सब कुछ कराती है, और वहां से कमाकर अपनी फैमिली के लिए पैसे भेजा करता था। लेकिन 6 साल से अपनी कमाई करके घर फोन किया था कि मैं अब अगले महीने घर आ रहा हूं, और जितनी कमाई की है अपने माँ बाप के लिए, क्योंकि बुजुर्ग माँ बाप है। लेकिन आज बीजेपी के रविंदर रैना जी आज उस घर में पहुंचे हैं जिन्होंने कहा था कि मैं इस गरीब का दर्द समझता हूं, लेकिन उस समय वो यहाँ मौजूद नहीं थे। लेकिन जैसे ही वो जम्मू पहुंचे और वहां से सीधे बाबा नगरी पहुंच चुके हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से देखते हैं गरीब का दर्द। समझ में तो आता है, लेकिन अभी तक जैसे कि इन्होंने खुद कहा सब कुछ लोग आए लेकिन अभी तक कोई मदद नहीं हुई है, कैसे देखते हैं? बहुत ही अफसोसनाक ये सारा वाका यहाँ बाबा नगरी के इस मुकाम के एक नौजवान की जान जाने से हुआ है। बिलाल अहमद साहब जो कि कंगन के बाबा नगरी के रहने वाले थे, दिल्ली में जो लाल किले के बाहर जो ब्लास्ट हुआ था उस ब्लास्ट का वो शिकार हो गए। पिछले कई सालों से वो मजदूरी करते थे और बड़े मेहनतकश नौजवान थे। उस धमाके का वो शिकार हो गए। मैं आज इनके घर यहाँ गुलाम हसन साहब और इनके तमाम जो अहले खाना है, उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, इनसे ताज़ियत का इजहार करने आया हूं, दुख का इजहार करने आया हूं। और मैं देख रहा हूं कि इस तमाम एरिए में लोग बहुत गमज़दा हैं, बहुत दुख और तकलीफ में हैं। बिलाल साहब के बारे में यहाँ ये कहा गया है कि वो बहुत मेहनती नौजवान थे। घर के लोग और घर से वो बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन बहुत अफसोसनाक ये सारा सामना पेश आया और जिसमें उनकी भी जान चली गई। मैं आज यहाँ बाबा नगरी कंगन में ताज़ियत का इजहार करने यहाँ आया। आपसे जानना चाहूंगा कि खुद इनकी आंखों से आंसू टपक गए, क्योंकि मौत हर किसी को आनी है, लेकिन जब घर के हालात देखते हैं तो अभी तक मुझे लगता है इतना टाइम नहीं होना चाहिए था कि अभी तक इनकी मदद जरूर होनी चाहिए थी। और खुद इन्होंने कहा कि जो एरोप्लेन से डेड बॉडी यहाँ लाएगी वो भी इन्होंने खुद अपने खर्चे पे लाएगी, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि इंसान की जान की कोई कीमत नहीं हो सकती, इंसान की जिंदगी की कोई कीमत नहीं हो सकती। लेकिन एक बहुत अफसोसनाक दिलदोस ये सारा वाका हुआ। बिलाल साहब जो वहां मेहनत मजदूरी करते थे, मेहनत मजदूरी से जो पैसे कमाते थे उससे घर का भी गुजर बसर चलता था। यकीनन परिवार के फैमिली के लोगों की मदद होगी, यकीनन की जाएगी। एक मजदूर घर का लड़का जो वहां मेहनत कर रहा था, वो उस
हादसे का शिकार हो गया, उस ब्लास्ट का शिकार हो गया वो भी। यकीनन जो दहशतगर्दाना हमलों में जो लोग शहीद हो गए या जिन्होंने अपनी जानें गंवा दी, उनकी जितनी भी मदद हो वो कम होती है। मैंने पहले कहा इंसान की जिंदगी की कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन जो भी मदद इमदाद इस फैमिली की होगी यकीनन की जाएगी। तमने के लगे गुजर बरादरी ते क्या वह वजह है कि अजय तक इनकी मदद नहीं हो सकी? नहीं, या इसमें कोई शक की गाल नहीं है कि गुजर बकरवाल कौम एक बलवतनी का जज्बा रखने वाली कौम है। हर वक्त मुल्क की हिफाजत में गुजर बकरवाल ने अपना कुर्बानी हमेशा दी है और आज भी हिंदुस्तान का मजबूत तरीन सिपाही बन के गुजर बकरवाल कौम खड़ी है। बॉर्डर का एरिया है, कश्मीर है, रजौरी पुंछ है, पूरा जम्मू कश्मीर है, हर जगह अपना जरा जिम्मेवारी व मुल्क की हिफाजत हुब्बल वतनी का जज्बा नाल वह करा लगे। यह भी गुजर बकरवाल कौम का एक नौजवान बलाल साहब था बाबा नगरी कंगन का, उस जुल्म सितम का शिकार हो गया। पिछले 35-40 साल में बड़ी तबाही और बर्बादी कश्मीर का हर कार में, हर मल्ला में, हर शहर में यही मंजर, यही पस मंजर हम सब ने पिछले 35-40 साल में देखे। बड़ा दिल ना तकलीफ हुआ है, रूह भी कमजे चाहे या इस किस्म की गल जितनी या मसलो हो है नहीं होना चाहिए। इस गरीब से तम क्या करेंगे? हूँ करूंगा जो भी मदद इमदाद हो सकी उस इस कार का वो नुकसान जड़ा इसना दिल में दर्द है, इसको लगतो जिगर, इसको जिगर को टोटो दुनिया में टूर गए। वह तो नहीं कमी पूरी हो सकती, लेकिन हम सब का मारो फर्ज है, सरकारों का हुकूमत का फर्ज है कि ना मदद करना और यकीनन मदद की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ नाज़रीन, ये थे रविंदर रैना जी जो कि इस समय वांगिद बाबा नगरी में पहुंचे हैं और दिल्ली कार ब्लास्ट के अंदर बिलाल अहमद है जो कि जम्मू कश्मीर का इसी बाबा नगरी इलाके का रहने वाला था और उसकी वहां पर जो है वो मौत वाक़ा हुई। लेकिन आज दुख में शरीक होने के लिए रविंदर रैना पहुंचे। उम्मीद है कि जिस तरीके से इस घर में पहुंचे हैं तो इस गरीब बाप की कहीं न कहीं मदद की जाएगी, क्योंकि अब इकलौता सहारा एक छोटा सा इनका बेटा है। उम्मीद है कि अब वो इनका सहारा बनेगा, लेकिन हालात आप तस्वीरों में खुद देख सकते हैं और अभी तक मदद हो जानी चाहिए थी, लेकिन न जाने जम्मू कश्मीर सरकार क्यों खामोश है और इस गरीब की अभी तक मदद क्यों नहीं हो पाई है। लेकिन आज रविंदर रैना जी ने वादा किया है तो उम्मीद है कि अब सीधे इनकी मदद जो है वो सेंटर से हो पाएगी और जल्द ही इनको इंसाफ जरूर मिलेगा। आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह के बाद।